हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स एडिक्शन। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 8 एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3, 4, 5, 6 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है आपका ट्रू फॉल्स। और अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देखी हुई है तो इस ट्रू फॉल्स को करने में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, आप सेंटेंस पढ़ते ही इसका आंसर बता देंगे। ठीक है, देखिए पहला है ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, सारे रेक्टेंगल्स स्क्वायर भी होते हैं। तो देखिए पहले तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी याद करिए। रेक्टेंगल क्या होता है? अपोजिट साइड इक्वल, यानी ये इसके और ये वाला इसके, और स्क्वायर में चारों साइड इक्वल। तो क्या इस शेप की चारों साइड इक्वल हो सकती है? नो। तो ये वाला क्या है? फॉल्स। ठीक है, ये फॉल्स है। नेक्स्ट देखते हैं ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम, सारे रोम्बस पैरेललोग्राम भी होते हैं। अब देखिए रोम्बस क्या होता है? जिसकी चारों साइड बराबर और पैरेलल होती है। ये चारों साइड बराबर होंगे और पैरेलल होंगी। और पैरेललोग्राम में क्या होता है? अपोजिट साइड। देखिए चारों बराबर है तो ये अपोजिट साइड, यानी ये दोनों भी बराबर होंगे, ये दोनों भी बराबर होंगे। एक प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी पैरेलल होना चाहिए, पैरेलल रोम्बस में भी होती है। तो ये क्या हो गया? ट्रू। ठीक है, एक शेप आपको बनाना है और दूसरे की प्रॉपर्टी लगा के देख लीजिए। ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बसेस एंड आल्सो रेक्टेंगल्स। अगर कोई एक स्क्वायर है, स्क्वायर ये होता है, तो ये रोम्बस भी होगा। रोम्बस मतलब चारों साइड बराबर होंगी। ठीक है, स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती है, अपोजिट साइड पैरेलल होंगी, होती हैं ऑब्वियसली स्क्वायर में। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, चारों एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, यानी ये क्या हो गया? ट्रू। नेक्स्ट ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम, सारे स्क्वायर पैरेललोग्राम नहीं होते। नहीं होते बोला है, ठीक है, देखते होते या नहीं होते। तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए, इसमें है। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी पैरेलल होनी चाहिए, है, यानी ये पैरेललोग्राम भी है। तो नहीं होते, ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं ऑल काइट्स आर रोम्बसेस। काइट, काइट को क्या होती है? जिसके पास पास वाले साइड बराबर होते हैं, यानी ये दो बराबर होंगे और ये दो। और रोम्बस के सारे साइड बराबर होते हैं। तो क्या इसके सारे साइड बराबर हो सकते हैं? नो। तो ये भी क्या हो गया? फॉल्स। आपको जो भी कंफ्यूजन हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। प्रॉपर्टीज याद नहीं हो तो इंट्रोडक्शन वीडियो देख लीजिएगा। ऑल रोम्बसेस आर काइट्स, सारे रोम्बस काइट्स भी होते हैं। तो रोम्बस बना लेते हैं पहले हम। रोम्बस इस टाइप का होता है, इसके चारों साइड बराबर होते हैं। और काइट्स की प्रॉपर्टी क्या है? कि पास पास वाले साइड बराबर होते हैं। तो ऑब्वियसली चारों बराबर है तो पास पास वाले भी बराबर होंगे, ये हो गया ट्रू। नेक्स्ट देखते हैं ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम पैरेललोग्राम क्या होती है? अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल। और ट्रेपेजियम में एक पेयर, कोई भी एक पेयर भी पैरेलल है ना तो वो ट्रेपेजियम होगा। यहाँ तो दो दो है, ज्यादा ही है उससे, है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा? ट्रू। ऐसे ही ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम, स्क्वायर में भी सेम कंडीशन जो अभी हमने देखी। स्क्वायर में भी दो आमने सामने वाले जो ये साइड्स होते हैं ये पैरेलल भी होते हैं। ठीक है, और ट्रेपेजियम में तो एक ही जरूरत है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आपको जो भी डाउट हो आप पूछ लीजिएगा। फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ तीन फॉल्स है, बाकी सब ट्रू है। सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या कहा है? आइडेंटिफाई द क्वाड्रिलेटरल्स। हमें ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स निकालना है जिसकी 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ हो, यानी चारों साइड्स इक्वल हो। तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल मैंने आपको सारे क्वाड्रिलेटरल्स बताए हुए हैं पूरे। स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, काइट, ट्रेपेजियम, पूरे 6 टाइप के मैंने बताए हुए हैं। उसमें से बताए, आप खुद सोचिए किस किस की 4 साइड्स इक्वल होती है? स्क्वायर और रोम्बस की। स्क्वायर एंड रोम्बस की, है ना। और 4 राइट एंगल, राइट एंगल किस किस में होते हैं? स्क्वायर एंड रेक्टेंगल में। बस यही इसका आंसर था, इसके अलावा आपको कुछ नहीं लिखना।
वन वर्ड में ही आते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस और बहुत इजी होते हैं सॉल्व करना। सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा है आपको बताना है एक स्क्वायर कैसे एक क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, कैसे एक पैरेललोग्राम, कैसे एक रोम्बस और कैसे एक रेक्टेंगल। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? जिसकी 4 साइड्स हो। तो सिंपल है, स्क्वायर की 4 साइड्स होती हैं, है ना। तो क्या लिखेंगे? अ स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल because it has 4 sides. Because it has 4 sides. आप वर्ड्स में भी लिख सकते हैं 4। अब पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम कैसे हो सकता है? तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है? अपोजिट साइड्स इक्वल होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, अपोजिट एंगल्स इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी ही प्रॉपर्टी स्क्वायर में होती है। तो आ square is a parallelogram because its opposite sides are equal। ये लिखेंगे हम, opposite sides are इक्वल एंड पैरेलल। और एक और कंडीशन क्या है? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड अपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। ओके, रोम्बस देखते हैं हम। रोम्बस क्या होता है? चारों साइड बराबर, स्क्वायर में भी होती है। अपोजिट साइड्स इक्वल, स्क्वायर में भी होती है। बस लिख दीजिए, अ स्क्वायर इज अ रोम्बस बिकॉज इट्स ऑल साइड्स आर इक्वल and opposite sides are parallel। अगर आपको सिर्फ इतना लंबा ना लिखना हो, सिर्फ बिकॉज से लिखना हो, तो आप बिकॉज से भी लिख सकते हैं आंसर, लेकिन उसमें इट की जगह स्क्वायर लिखिएगा। ठीक है, क्योंकि समझ में नहीं आएगा ना किसकी बात हो रही है। रेक्टेंगल, स्क्वायर एक रेक्टेंगल भी होता है। तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या है? चारों साइड इक्वल, सॉरी रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या है? अपोजिट साइड इक्वल, अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल, और सारे एंगल्स 90 डिग्री के। स्क्वायर is a rectangle because it has its opposite sides equal, because its opposite sides are equal। डायरेक्ट लिख देना, opposite sides are equal and parallel, also all four angles of a square are of 90 degree। are of 90 degree। सो इन चारों के ही हमने यहाँ पे रीजंस दे दिए कि स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल, एक पैरेललोग्राम, एक रोम्बस और एक रेक्टेंगल क्यों हो सकता है। सो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। जो भी क्वेश्चन आपको हो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी तरह की और वीडियोस के लिए प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।